नमस्कार दर्शकों, न्यूज एसकेएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भोपाल संभाग के जिला राजगढ़ के तहसील जीरापुर के अंतर्गत आने वाले छापीहेड़ा के समीप ग्राम लसूल्टे खेराज में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिन धर्मा ट्रस्ट के द्वारा एक दिवसीय सत्संग समागम रखा गया। समागम का समय था प्रातः 11 से 3 बजे तक। सत्संग के दौरान सत्संग श्रवण करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग चलाया गया। सत्संग की खास बात यह रही कि सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के सभी शास्त्रों को सामने रखकर प्रमाणित करके भक्ति विधि बताई, जिसमें सभी प्रमाण टीवी स्क्रीन पर बताए गए। सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों की कुछ अच्छी बातें भी बताई, जिसमें कहा है कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ राजा के समान दिखाई देता है, यानी सिंहासन पर बैठा है, सिर के ऊपर मुकुट है, सफेद छत्र है और निराकार है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों को समाप्त करता है। साथ ही बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि पुराणों के अनुसार सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्ध तीर्थ है। तीर्थों के जल में स्नान करने से शरीर का मेल तो धुल जाता है, परंतु मन का मेल नहीं धुलता। उसके लिए तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग चित्त शुद्ध करता है, यह चित्त शुद्ध तीर्थ कहा जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में भी इसी कथन का समर्थन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सूक्ष्म वेद के अनुसार कहा है कि कबीर गंगा कांठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिन, कहे सच कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सत्य नाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि वाणी स्पष्ट करती है कि गंगा नदी के किनारे निवास करें, मोक्षदायिनी मानकर तथा गंगा का निर्मल पानी पीते हैं, परंतु भक्ति के सत्य शास्त्र प्रमाणित नाम बिना मोक्ष संभव नहीं है। साथ ही सत्संग से जुड़ी यह वीडियो क्लिप देखिए हमारे साथ। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसा भी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है। उससे भी भागवान वो जीव है जो कि सत्संग में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है, और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और कानों पर कटाड़ जाएंगे जो बात बताई से तो फिर सत्संग में आओ से मत आओ। कहते हैं कि तुलसी सुत धारा और लक्ष्मी घर पापी का भी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है जो अप्राप्तीय है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भागाले जीवन होया कर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है, जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ के आए हो, और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती है। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है, और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया, उस चोर ने
और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था। गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है। उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है और दूसरों ने उसको पकड़ पकड़ के अच्छा पीटा पहला तो फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उसको संगत से मिलाया और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी ताई की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग में आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति ताई पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्चा तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है।